फाइनली मैं पहुंच गई ओलिव यंग। मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ, ओलिव यंग ना जाऊँ, ऐसा थोड़ी होता है। एंड ये देखो, ओलिव यंग में काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं एंड यहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट्स सस्ते मिल रहे हैं। बट मैं जब इंडिया में इन प्रोडक्ट्स को मंगवाती थी तो सीधे मैं डबल प्राइस पे करने पड़ते थे और सच में प्रोडक्ट खरीदने वक्त मुझे दिल के दौरे आ जाते थे क्योंकि डबल प्राइस पे करने होते थे। बट फाइनली यहाँ आके मैं उन सारे प्रोडक्ट को ख़रीद पा रही हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ। लेकिन एक तरफ दिल में दर्द भी होता है क्योंकि बहुत सारे पैसे चले जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। एंड ये देखो, यहाँ काफ़ी ब्रांड के प्रोडक्ट्स हैं एंड सारे ही फेमस ब्रांड के प्रोडक्ट हैं। बट एक सलाह है आपके लिए, आते के साथ ओलिव यंग ना जाना क्योंकि बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। 1-2 मंथ बाद जाना ताकि आप अपने स्टाइफन में से पैसे उड़ा सको, ना कि आपके अपने मनी। ओके। एंड ये देखो, यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं एंड यहाँ पे बाय वन गेट वन भी चल रहा था बहुत सारे मास्क में। एंड बहुत सारे प्रोडक्ट भी बाय वन गेट वन थे या फिर ऑफ़र प्राइस में थे। तो स्पेसिफिक डे पर यहाँ पर ऑफ़र लगते रहता है जहाँ पे आपको जब बहुत सारे प्रोडक्ट बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाएंगे। एंड वीडियो के एंड में दिखेगा कि मैंने यहाँ से क्या क्या प्रोडक्ट लिया। एंड ये देखो, पूरा एक सेक्शन ही लिप केयर का है। एंड फिर यहाँ पे देखो, हैंड केयर रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स हैं, फिर यहाँ पे मेकअप रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। तो काफ़ी ही टाइप के प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे। एंड डॉक्टर फॉलिकन करके एक ब्रांड आता है, उसके भी यहाँ प्रोडक्ट हैं। और आपको निविया भी यहाँ मिल जाएगा, सेटअप हिल भी यहाँ पे है, एविनो भी है यहाँ पे, एंड जॉनसन बेबी भी आपको मिल जाएगा। तो आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इंडिया से नहीं भी लाते हो तो आपको ओलिव यंग में मिल जाएंगे कुछ इंडियन प्रोडक्ट्स। एंड उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर डब भी देखा था, आई थिंक सो निविया के प्रोडक्ट्स हैं, रोल ऑन है, हेयर रिमूवर भी हैं एंड वेनस का भी आपको मिल जाता है। आप प्राइस कंपेयर कर सकते हो। एंड बहुत सारे यहाँ पे रेज़र भी अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पे प्राइस देख लो, फिर आप कंपेयर करो आपको इंडिया से लाना है या फिर यहाँ पे ख़रीद लेना है। एंड बहुत सारे स्कैल्प ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स है। अगर आपके हेयर फॉल हो रहे हैं तो डॉक्टर फॉर हेयर में आप ले सकते हो स्कैल्प ट्रीटमेंट के लिए। हेयर कलर भी अवेलेबल है, पैंटीन भी है। जो पैंटीन लगाते हैं उनके लिए भी एक खुशी की बात कि आपको ओलिव यंग में पैंटीन मिल जाएंगे। एंड देन फिर आगे बढ़ो आगे बढ़ो एंड देखो, यहाँ पे और भी सारे प्रोडक्ट्स हैं, हेयर सीरम, हेयर कंडीशनर, हेयर शैम्पू, कलर, बहुत सारे प्रोडक्ट। देख के तो मन करता है एक दिन, बस एक दिन छोड़ दिया जाए, सारे प्रोडक्ट लेके अपने घर पहुँच जाऊँगी। बट आई नो वो दिन नहीं आएगा। एंड फिर ये देखो, यहाँ पे भी और भी सारे प्रोडक्ट्स हो। जिस ओलिव यंग में हम लोग गए थे वो 2 फ्लोर का था, आई थिंक सो या। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स थे। इवन आपके पैर फट गए हैं, एड़ियाँ फट गई हैं तो उनके लिए भी प्रोडक्ट्स हैं। एंड यहाँ पे टी वगैरह भी अवेलेबल हैं, तो आप फ्री टाइम में इन टी को पी सकते हैं ख़रीद कर। एंड बहुत सारे लिप केयर प्रोडक्ट्स भी थे, इसके साथ साथ आईलाइनर भी, बहुत सारे प्रोडक्ट। मन तो कर रहा था सारी ही खरीद लूँ, बट बैंक बैलेंस अलाउ नहीं कर रहा था, तो कोई बात नहीं। फिर आगे बढ़ के यहाँ पे और भी सारे फाउंडेशन हैं जो कि मैं काफ़ी ही कम यूज़ करती हूँ अपने थोक। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साक्षी। सो मुझे देख के लग रहा होगा कि ये इस तरह से क्यों आ गई है। सो अभी मैं करने वाली हूँ अपने थोबड़े का केयर ट्रीटमेंट। उससे पहले आखिरकार मैं अपने आप को नहीं रोक पाई और ओलिव यंग पहुंच ही गई। और फाइनली ओलिव यंग में जाके अपने पैसे को उड़ा लिया और मन खुश करके वहाँ से आ गई। आने के बाद एक कोने में बैठ के रो लिया कि मैंने आज इतना खर्च कर लिया। तो चलिए देखते हैं ओलिव यंग जाके मैंने क्या खिचड़ी पकाई और वहाँ से क्या क्या प्रोडक्ट खरीद के लाई। अभी मैंने ज़्यादा खर्चा नहीं किया, बट मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। सो चलिए जानते हैं ओलिव यंग में मैंने कितने खर्चे किए और क्या क्या खर्च किया। सो सबसे पहला प्रोडक्ट ये रियो शैम्पू, जो कि मुझे लेना था बहुत दिनों से। इंडिया में ही थी मैं, तब से ही लेना था, बट मैं ले नहीं पा रही थी क्योंकि बहुत कॉस्टली पड़ रहा था इंडिया में। एंड
ऐसे तो मैं यूज़ कर रही थी बॉडी वाइज का शैम्पू जो कि काफ़ी ही अच्छा है, बट मैं गलती से अपना शैम्पू अपने घर पर ही भूल आई। छोटा सा हेड एंड शोल्डर का शैम्पू लेके आई थी एंड शैम्पू के बजाय कंडीशनर उठा के चली आई थी, तो अब शैम्पू तो लेना ही था। एंड आते के साथ हेयर फॉल तो नहीं हुआ था, बट आई डोंट नो, इधर 1-2 दिन में मेरा हेयर फॉल हो रहा था। सो मैं कहीं गंजी ना हो जाऊँ इसके डर से मैंने जल्दी से जाके ओलिविया में शॉपिंग कर ली। तो ये शैम्पू है हेयर लॉस एक्सपर्ट केयर फॉर ऑयली स्कैल्प। में भी मेरा स्कैल्प थोड़ा ऑयली हो गया है, सो इसलिए मैंने ये वाला चूज़ किया। इसमें नॉर्मल स्कैल्प भी आता और ड्राई स्कैल्प भी आता। एंड ये प्रोडक्ट जो है ये बहुत सारे हर्बल प्रोडक्ट से बना हुआ है। इसके इंग्लिश वर्जन का मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी ताकि आपको भी समझ में आए कि इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। एंड साउथ कोरिया में ये शैम्पू काफ़ी ही फेमस है। क्यों? यहाँ पे एक शैम्पू काफ़ी फेमस है। एंड चलिए मैं बताती हूँ आपको इसका प्राइस। ये नहीं है इसका पुर्जा, लेकिन ओके, तो इसका प्राइस कितना रहा? रियो ओके 8,900 वॉन का ये शैम्पू मिला, जो कि यहाँ पे बहुत ही सस्ता लगा मुझे, क्योंकि इंडिया में मैं इस दाम में इस शैम्पू को परचेज नहीं कर पा रही थी। एंड अगर इसकी स्मेल की बात करूँ तो बिल्कुल ही नेचुरल प्रोडक्ट जैसे है। एंड जिनसन टाइप की स्मेल मुझे आती है। जिनसन यहाँ का एक नेचुरल हर्ब है जो कि आई थिंक इस शैम्पू में डाल रखा है इन्होंने। एंड या फर्स्ट वॉश से ही मुझे लगा कि मेरे बाल सॉफ्ट हो गए। एंड कब मैंने यूज किया था? आई थिंक संडे को यूज किया था और आज है ट्यूसडे। सो अभी तक मेरे हेयर फॉल नहीं हुए हैं, एक भी बाल मेरा नहीं निकला। तो आई थिंक दिस शैम्पू विल वर्क एंड आई विश कि ये शैम्पू वर्क करे। देन मेरे कर्ली हेयर हैं, बट जो मेरे कर्ली हेयर हैं वो कंघी करने के बाद वे भी हेयर में बदल जाते हैं मेरे प्रॉपर कर्ली हेयर। बट पता नहीं इनको क्या नशा चढ़ता है। तो मैं 1-2 बार ट्राई की कर्लिंग फिक्सिंग कर्ल समथिंग लाइक मॉइस्चराइज़र, बट मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाते थे एंड टूटने भी लगते थे। तो मैंने फिर कभी आज तक ट्राई नहीं किया इस टाइप का कोई भी मॉइस्चराइज़र। बट मुझे यहाँ एक प्रोडक्ट मिला जो कि साउथ कोरिया का प्रोडक्ट है, कर्लिंग एसेंस 2x नेचुरल कर्ल्स। एंड इसमें 3 चीज़ें इन्होंने लिखा है। सेटिंग, सबसे पहले ये आपके कर्ल को सेट कर के रखता है, फिर मॉइस्चराइज करता है और इसमें एक साइन भी देता है जो कि बिल्कुल ही सही है। इसको यूज करते के साथ आई एम लाइक वाओ, आई लव माय कर्ल, नाउ आई एम लुक मोर ब्यूटीफुल। सो एंड ये प्रोडक्ट मुझे कितने का मिला? लेट मी चेक कितने का मिला। हाँ 8,900 वॉन ना अनी ये प्रोडक्ट मुझे मिला 7,900 वॉन का। एंड आई लव दिस प्रोडक्ट। एंड अगर इसकी टेक्सचर की बात करूँ, थोड़ा सा निकालूंगी, वेस्ट नहीं करना। ये देखो इसके इस टाइप के कुछ टेक्सचर हैं एंड इसका स्मेल भी बहुत अच्छा है। काफ़ी लंबे समय तक ये स्मेल जो है मेरे बालों में रहता है। एंड ठीक है, इसको लगा लेती पहले मैं। एंड काफ़ी लंबे समय तक ये मेरे बालों में रहता है। एंड कर्ल, अगर काफ़ी लंबे समय तक मेरे बाल उसी कर्लिंग टाइप में रहते हैं, कर्ल बहुत ही अच्छे और डिफाइन कर्ल हो जाते हैं जो मेरे नेचुरल कर्ल्स हैं। आफ्टर वॉश में आती, आफ्टर शैम्पू करके जब आती, मेरे हल्के गीले बाल रहते तब मैं इसको लगाती एंड बिल्कुल ही सुंदर वाले कर्ल बन जाते हैं। सो मुझे कोई भी फिक्सर की ज़रूरत नहीं होती है एंड आई लव दिस प्रोडक्ट। देन नाक पे छोटी छोटी वाइट्स हेड आ गए थे, पता नहीं इनको भी साउथ कोरिया का मज़ा लेना था, सो इनको भी हटाना था। तो इसके लिए मैंने लिया ये ब्लैक हेड्स रिमूवर एंड इसका कॉस्ट मुझे कितना पड़ा? 2,000 वॉन, यहाँ पे इसका दाम लिखा हुआ है। सो इसी को मैं अभी यूज करने वाली हूँ ताकि मेरे नाक पर से ये ब्लैक हेड्स हट जाए, इनको टाटा बाय बाय करने की ज़रूरत है। ओके, सो इस पैक में कितना ब्लैक हेड्स रिमूवर आया था? तो देखो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है 6 में इप। सो जो हंगुक पढ़ रहे हैं उनको पता होना चाहिए मेप इज काउंटर फॉर पीस। सो 6 पीस यहाँ पर है इस पैकेट में। नाउ मैं कैसे पीछे रह सकती थी किम जोंग के फेवरेट मास्क को लेने में। सो फाइनली मैंने खरीद ही लिया मेडी हिल का
टी ट्री मास्क, जिसको एक बार हमारे BTS मेंबर भी ने भी शो किया था और वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, बट इस टाइम मैंने ख़रीद लिया। और ये मास्क रियली में बहुत ही अच्छा है, स्किन को इंस्टेंट हाइड्रेट करता है। मैं इसका एक और फाइल यूज कर चुकी हूँ एंड ये मुझे पड़ा ओलिवियन में 1000 वॉन का। देन एक और लिया था मैंने, वेट, हाँ, देन दिस नेक्स्ट वन, ये कोलेजन मास्क है मेडिहेल्थ सेम कंपनी से एंड इसका भी प्राइस मुझे 1000 वॉन पड़ा। एंड देन मैंने ये लिया, ये भी एक तरह का मास्क है बट ये पीलिंग ऑफ मास्क है एंड इसका भी प्राइस 1000 वॉन है। फिर मैंने क्या लिया, फिर मैंने एक और मेडिफिल का कोलेजन मास्क लिया, इसका भी प्राइस 1000 वॉन है। फिर मैंने क्या लिया, फिर मैंने एक और लिया मास्क, इसका प्राइस 500 वॉन है। एंड फिर मैंने मास्क लिया, मास्क मानी मास्क, और ये चारकोल मास्क है, इसका प्राइस 1000 वॉन है। फिर मैंने क्या लिया, इसके बाद मैंने लिया फिर एक मास्क, टी ट्री मास्क, और इसका प्राइस 500 मास्क है, 500 वॉन है। ओके, सो इतनी सारी, एक और इसके बाद एक और मैंने लिया ये फॉयल मास्क, जिसकी प्राइस 1000 है। एंड फाइनली इतने सारे रुपए खर्चे करके दिल को सुकून मिला, दिमाग को स्ट्रेस मिला और हम लोग अपने डॉम वापस आ गए। और ओलिवियन का थैला भी लिया मैंने, इसकी प्राइस कितनी है, लेट मी चेक, इसकी प्राइस है 100 वॉन। तो आपको यहाँ थैला भी फ्री में नहीं मिलता, इसको भी आपको परचेज करना होता है। थोड़ा ओलिवियन की रिच वाली फीलिंग लाने के लिए मैंने ये थैला भी खरीद लिया था, पता नहीं क्यों। तो इतने सारे प्रोडक्ट खरीद के मैं अपने घर पहुंच गई और ये रहा लंबा सा ओलिवियन का पुर्जा। सो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ अपने नाक के ब्लैक हेड्स को टाटा बाय बाय करके, अपने थोबड़े पर थोड़ा सा साइन ला के। बाय बाय इन नेक्स्ट वीडियो।